ने रिटायरमेंट अनाउंस की है, साथ ही साथ सुरेश रैना ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये सनी भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोस्ती ठीक है, लेकिन एक साथ दोनों की रिटायरमेंट, आप हैरान हुए? हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि दोनों के एज में थोड़ा सा अंतर है। और मैं समझ सकता कि सुरेश रैना शायद T20 क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे। पर शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि अब मेरे जो दोस्त है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने रिटायरमेंट की है तो मैं उन्हीं के साथ रिटायर हो जाऊंगा। पर इन्होंने भी कितनी अच्छी एग्जीबिशन दे दी है अपनी क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट के लिए, खास करके वनडे क्रिकेट में, खास और T20 क्रिकेट में। तो ये तो दो बड़ी जबरदस्त खबरें हैं। और भारतीय क्रिकेट की तो ये मैं समझता हूँ ये तो एक लॉस ही बन गई कि दो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी एक ही दिन एक साथ ही में रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो भारतीय क्रिकेट के लिए ये तो एक लॉस ही बन गई है। वैसे अगर आप फैन फॉलोइंग देखें सनी भाई, हालांकि क्रिकेट हिंदुस्तान में हमेशा 50 के दशक में, 60, 70 हर दशक में क्रिकेट का जुनून अजीब होता था। माफ कीजिए अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, क्या धोनी जैसा कोई और आ सकता है? नहीं, धोनी तो मतलब देखिए, जो एक खिलाड़ी बनता है ना, उसके जैसा दूसरा बनना बड़ा मुश्किल बनता है। आप देखिए, सचिन जैसा कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। युवराज जैसा कोई आ सकता है, नहीं, कोई नहीं आ सकता है। वीरेंद्र सहवाग जैसा, राहुल द्रविड़ जैसा, क्योंकि उनकी हर एक की एक अलग अलग शैली होती है, अलग अलग मानसिकता होती है। और उससे हम सीख भी सकते हैं। पर अगर उनको अगर हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हम हम असफल रहेंगे। तो हर एक जो क्रिकेटर बनता है वो अपनी एक पर्सनालिटी लेके आता है, और उसी पर्सनालिटी के वजह से क्रिकेट के जो प्रेमी होते हैं वो उन पर उनको इतना प्यार देते हैं। तो यही होगा, मैं समझता हूँ। और एक शायद अगले कुछ सालों में आएगा कोई खिलाड़ी, और जो बिल्कुल आप कहेंगे जब वो रिटायर होंगे, जब विराट जब 10 साल के बाद में सोचेंगे कि बस मेरे लिए भी बस हो गया, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो लोग पूछेंगे क्या विराट कोहली जैसा और कोई बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी बनते हैं, ग्रेट प्लेयर्स, वो एक ही होते हैं, वंस इन अ जनरेशन, वंस इन अ सेंचुरी जैसे खिलाड़ी होते हैं। चित्रा है इस वक्त स्टूडियो में। चित्रा ने तो हमने एक शो किया था चित्रा के साथ, अपुन का फेवरेट कौन, और चित्रा मुझे याद है आपने शायद MS धोनी की ही उस वक्त बात की थी। तो अब चूंकि MS धोनी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप क्रिकेट देखना तो नहीं छोड़ेंगी ना, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई MS धोनी नहीं है तो हम क्रिकेट क्यों देखें। इस तरह का जुनून है उनको लेकर। नहीं, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है विक्रांत, और बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत भी होती है। यकीनन क्रिकेट देखना तो लोग नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मायूस जरूर उनके फैंस हैं इस खबर के बाद। इन सब के बीच जैसा कि सनी भाई ने कहा कि उनकी ओर से जिक्र किया गया कि ग्रेट प्लेयर बहुत कम होते हैं और बहुत समय के बाद बनते हैं इतने महान, जैसे कि वो खुद हैं जिनके सानिध्य में लगातार न जाने कितने क्रिकेटर्स आए और चले गए। मैं दोबारा आप लोगों का रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले सुरेश रैना ने भी ट्वीट के जरिए ऐलान किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो भी संन्यास लेते हैं, जिसका जिक्र विक्रांत यहां पर कर रहे थे। सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुरेश रैना, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी अपने सोशल मीडिया, खासतौर से ट्विटर की बात करें उस पर तो वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रैना जरूर उस पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब धोनी के संन्यास पर एक तरफ सुरेश रैना का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि सुरेश रैना ने भी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। विक्रांत, एक बार फिर से आते हुए उसके बाद सनी भाई मैं आपके पास आऊंगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा दौर रहा है जब भारत में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त फैन फॉलोइंग या फिर एक अलग तरह का नशा तो हम सब ने देखा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की जब से एंट्री होती है और उनको जब से जिम्मेदारी दी जाती है, उसके बाद भारतीय क्रिकेट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसी वजह से बार बार 2007 का जिक्र होता है, 2011 का जिक्र होता है, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र किया जाता है। देखिए, शुरुआत तो वैसे चित्रा 1983 से हुई थी। देखिए, क्रिकेट का ना युग बदलता रहा है। हाँ, और क्रिकेट में इंडिया आज सुपर पावर है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप हर जगह नंबर 1 है। लेकिन जिस दौर में सनी भाई खेले हैं क्रिकेट, या इनसे पहले का दौर, भाई वहां पर तो पहले तो यह था भारत कंपीट करने जाता था। फिर सनी भाई आए हैं 70 के दशक में, आपके पास स्पिनर्स थे, फिर कपिल देव आए, तो इंडिया ने बड़ी टीमों को हराना शुरू किया। 83 वर्ल्ड कप ना होता तो शायद आज 2011 भी नहीं होता, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होता, यह हकीकत है।
लेकिन जुनून जो है वो क्रिकेट का बहुत ज्यादा था। मुझे याद है तब हम रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे, और आप लगाइए कि एक ग्राउंड में एक लाख लोग ईडन गार्डन्स में अंदर और 1 लाख बाहर होते थे। आज क्रिकेट में इतने लोग आपको मैदान में नहीं दिखते, लेकिन ये वक्त बदला है। हालांकि सनी भाई शायद मेरे से इत्तेफाक रखें ना रखें, हर दौर में इंडिया बेहतर होता रहा है, और हर दौर की एक अपनी पहचान, अपनी एक शख्सियत होती है। शायद सनी भाई गोल्डन पीरियड अगर आप देखें, मतलब गोल्डन पीरियड इन द सेंस कि जब आप ऑल टाइम अपनी टेस्ट टीम चुने, तो ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो इस दौर के आते हैं, और इस दौर में ही हुआ है कि इंडिया वनडे में भी नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 1 है। जो मेहनत, जो पौधे को आप लोगों ने सींचा 70, 80, 90 के दशक में, अब फाइनली वो एक बड़ा पेड़ बना है। उसमें आप धोनी को कहां देखते हैं? देखिए, मैं तो धोनी को देखता हूं कि टॉप ऑफ द ट्री, जैसे कहते हैं ना, टॉप ऑफ द ट्री, क्योंकि उन्होंने उनकी कप्तानी से, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने युवा खिलाड़ियों को एनकरेजमेंट दे दिए, उसी की वजह से तो भारतीय टीम 2007-8 से जीतना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यही तो मैं सोचता हूँ कि वो टॉप ऑफ द ट्री होंगे। और जैसा आपने कहा कि अगर आप ऑल टाइम इंडियन टीम अगर चूज करेंगे, तो ये जो पिछले 20 सालों में जो खिलाड़ी हो गए, तो उनमें से ज्यादा आपके भारतीय 11 में उनमें से ज्यादा लोग होंगे। तो सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी एक साथ उन्होंने एक दिन रिटायरमेंट अनाउंस की है। सनी भाई, मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि 2-4 और रिटायरमेंट्स हो जाएं। अब रिटायरमेंट भी, अगेन रिटायरमेंट एक ऐसा सवाल है कि आप खेलते हुए रिटायर होते हैं, या फिर आप फिलहाल टीम में नहीं है और फिर आप कहते हैं कि बस अब मैं आने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सनी भाई, हो सकता है आईपीएल के दौरान या आईपीएल से पहले 3-4 और दिग्गज जो शायद इस वक्त इंडियन क्रिकेट में नहीं है, वो भी अनाउंस कर दें अपनी रिटायरमेंट। हाँ, हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आप एक संकेत ढूंढते रहते हैं, कहीं से कहीं आपको एक सिग्नल मिलती है, और वो सिग्नल मैं समझता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी ने आज दे दी है, सुरेश रैना ने आज दे दी है कि बस अब हमारा वक्त, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का वक्त अब खत्म हो गया। हम सिर्फ अभी एंजॉयमेंट के लिए खेलेंगे, हमारे आईपीएल टीम्स के लिए खेलेंगे, हमारी आईपीएल टीम्स को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे, पर हम क्रिकेट की एंजॉयमेंट करें, क्योंकि बड़े जबरदस्त फिट है आजकल के जो खिलाड़ी है। वो मैं समझता हूँ कि 45 साल तक वो खेल सकते हैं। उनकी खुद की उम्र जब 45 साल तक, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए कितने फिट है, सुरेश रैना इतने जबरदस्त फिट है, तो वो खेल सकते हैं और 8-10 साल भी पर T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। T20 क्रिकेट में 20 ओवर की फील्डिंग करनी पड़ती है, सिर्फ 20 ओवर की बल्लेबाजी भी करनी पड़ती है। एक वनडे क्रिकेट भी मुश्किल होता है जब आपकी उम्र बढ़ती है, तो वनडे क्रिकेट जहाँ पे आपको 7 घंटे मैदान में बिताने होते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल बनता है। ये T20 क्रिकेट आप और 4, 5, 8 साल खेल सकते हैं आसानी से, और वही करेंगे मैं समझता हूँ महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। लेकिन इन सब के बीच विक्रांत, ये भी सच बात है कि जो बड़े और महान खिलाड़ी होते हैं वो बहुत सारी अपनी बड़ी पारियों का भी जिक्र जब भी उन्हें मौका मिलता है वो नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की जुबान पर वो बातें याद रहती हैं। और सुनील गावस्कर, यकीनन जो आपका रोल रहा है क्रिकेट के मैदान में, वो तब भी उतना ही था, आज भी उतना भी है, और अभी बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स हैं जिनको तैयार करने की भी जिम्मेदारी आप पर है और आप उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से विक्रांत, जल्दी से आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, चाहे टेस्ट क्रिकेट में, चाहे ओडीआई में, वनडे में, या फिर T20 के दौरान जितनी भी पारियां रही हैं वो अपने आप में शानदार रही हैं। और यहाँ पर एक बार मैं चाहूंगी फुल फ्रेम दिखाएं हम। सचिन तेंदुलकर ने किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी को कहा है कि धोनी जैसा कोई नहीं, धोनी के साथ 2011 में विश्व कप जीतना मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल रहा, आपको और आपके परिवार को दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। इस अंदाज में सचिन तेंदुलकर एक तरफ बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी बताते हैं सनी भाई कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई भी नहीं। हाँ, बिल्कुल, और होगा भी नहीं। महेंद्र सिंह धोनी जैसा और कोई आगे बनने वाला है भी नहीं, क्योंकि वो एक यूनिक क्रिकेटर थे। उनकी एक जो शैली थी क्रिकेट खेलने की, बल्लेबाजी करने की, विकेट कीपिंग करने की, एक बिल्कुल अलग सी थी। उनको आप कॉपी कर नहीं सकते, उनके जैसा और कभी बनेगा भी नहीं। धोनी एक ही धोनी है और एक ही धोनी हमेशा रहेंगे, और कोई धोनी जैसा और कोई क्रिकेटर भारत में तो नहीं होने वाला है। और चित्रा, देखिए बड़ी मजे की बात है कि दुनिया इस बात को नहीं जानती है, लेकिन शायद चूंकि एमएस अपना माइंड बना चुके थे वर्ल्ड कप के बाद,
और कहते हैं ना कि यू टेक समबडी अंडर योर विंग्स, मतलब आपको पता होता है कि मेरा उत्तराधिकारी ये है। तो लास्ट 1-1.5 साल मतलब खेलने से 6 महीने खेलना जो वो खेले हैं भारत के लिए वर्ल्ड कप, उससे 6 महीने पहले या उसके बाद भी वो उन्होंने ऋषभ पंत को अपने विंग्स में ले लिया था, इन द सेंस कि ऋषभ पंत के साथ बड़ा वक्त बिताते थे। और शायद धोनी को ये लगता था कि भाई जिस तरह से मैं आया था, जिस तरह से मेरा खेल था, जो मैं निडर प्लेयर था, मैं रस्टिक था, शायद उनको ऋषभ पंत में वो झलक दिखती थी। तो सनी भाई, अब अगर आप विकेट कीपिंग के लिहाज से देखें, कौन है वो जो महेंद्र सिंह धोनी की, मैं ये नहीं कहूंगा जगह ले सकता है, लेकिन उस जगह में जाकर कोशिश कर सकता है? आपने उनका नाम लिया, ऋषभ पंत, क्योंकि उनके पास भी वैसी काबिलियत है बल्लेबाजी करने की, उनके पास वैसी एबिलिटी है विकेट कीपिंग करने की। और अगर मैंने भी देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके साथ काफी टाइम बिता रहे थे पिछले 1.5 सालों में। और ऋषभ पंत भी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो उनके साथ रहते थे, क्योंकि उनसे वो सीखना चाहते थे कि किस तरह से अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें, और साथ में ऑफ द फील्ड भी कैसा बर्ताव होना चाहिए एक इंडिया क्रिकेटर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को, किस तरह की एक मतलब आपकी बिहेवियर होनी चाहिए, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ टाइम बिताकर वो भी सीख रहे थे। और उसी के बाद में अगर आपने देखा है जो एक युवा ऋषभ पंत थे और अब जो ऋषभ पंत दिखाई देते वो कितने मैच्योर ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसी से आशा करता हूं कि आगे जाकर एक जो उनको जो एक एनकरेजमेंट मिली है महेंद्र सिंह धोनी से, आगे जाकर वो भी ऐसा प्रदर्शन करे जिससे भारतीय टीम को काफी बार जीत वो दिला सके अपने बल्ले से और अपने विकेट कीपिंग से।